92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ओम की लिखी कहानी दिल टूटा 4 बार, बिना किसी एड ब्रेक के। दिल्ली के बड़े से होटल में खाली कुर्सी के सामने बैठ के आज इंतजार का इम्तिहान बड़ा मुश्किल लग रहा था। गुजरे वक्त की तमाम यादों और उसकी कमी से चेहरे पे पुराने मौसम का सा पीलापन आ गया था। ऐसा नहीं था कि मेरी मुलाकात इंतजार से पहली बार हुई थी। इंतजार और मेरा रिश्ता बहुत पुराना था, क्योंकि हम दोनों की वक्त से नहीं पड़ती थी। याद शहर में कॉलेज के दिनों में क्लास में लेट पहुंचने पर रोज लगता था कि आज सुबह जल्दी मेरे घर आ गए, या फिर आंखें झुका के गर्लफ्रेंड से इंतजार कराने के लिए सॉरी बोलते वक्त लगता था कि सब सुबह की साजिश है। पर वक्त की एक चीज थी जो मुझको बहुत पसंद थी। वक्त की साजिशों का कायल था मैं। पहली बार क्लास में लेट होने पे जब उसकी बगल वाली सीट खाली मिली थी तो मैंने दिल से वक्त की इस रोमांटिक प्लानिंग को थैंक यू कहा था। क्लास की उस बगल वाली सीट से शुरू हुई जान पहचान कब दोस्ती और फिर दोस्ती की लकीर से आगे गुजर गया, नया वक्त लिखने लगी, पता ही नहीं चला। पर कमबख्त वक्त को मेरी खुशी कहां पसंद आती थी, वो तो फिर बदल गया। मुझको प्यार करना तो आता था, पर रिश्तों के फॉर्मेट और प्यार की तकल्लुफ भरी शर्तों के बीच मैनेज नहीं कर पाता था। दिल से प्यार करने के सिवा प्यार की कोई रस्म ठीक से निभानी कहां सीखी थी मैंने। रेस्टोरेंट में डोसा खाते वक्त जब उसने मुझसे कहा था, राहुल एटलीस्ट लर्न सम टेबल मैनर्स, तो मैंने उसकी खातिर कुछ दिनों में ही कांटे छुरी से खाना सीख लिया था। पर पब्लिक प्लेस में चलते वक्त उसका बार बार टोकना, छोटी छोटी बातों पे मैनर्स याद दिलाना थोड़ा थोड़ा खींचने लगा था। मैं कुछ कह नहीं पाता था, उसकी हंसी की खातिर चुप रह जाता था। नींद के आगे कमजोर पड़ जाने वाला मैं देर रात तक फोन पे बातें करने लगा था। पर एक रात देर तक उससे प्यार की बातें करने के बाद नींद ऐसे चादर के साथ माथे पे चढ़ी कि सुबह जब आंख खुली तो घड़ी देख के होश उड़ गए। सुबह 8 बजे मिलने का वादा था और घड़ी में 11 बज चुके थे। मैंने बहुत कोशिश की पर कॉलेज पहुंचने तक 12 बज चुके थे। क्लास खत्म हो चुकी थी और वो कोने में मुंह फुलाए बैठी थी। आंखों का काजल आंखों से आंसू संग नीचे उतर आया था। मैंने मामला सीरियस होते देख जाते ही सॉरी बोल दिया था, पर आज बात ज्यादा बढ़ गई थी। मैंने बहुत कोशिश की पर वो कुछ नहीं बोली। करीब 1 घंटे की खामोशी और एक तरफा बातचीत के बाद उसने कहा, राहुल आई थिंक हमें ये रिलेशनशिप खत्म कर देना चाहिए। यू आर स्टिल एन इमैच्योर किड और मुझे अपने लिए एक मैच्योर पार्टनर चाहिए। तुम हमेशा ऐसा करते हो। सॉरी, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। और वो उठ के वहां से चली गई। मैं कुछ बोल नहीं सका। मैं वहीं बैठा रहा और धीरे धीरे दिल की तरह कॉलेज कैंपस में भी सन्नाटा फैल गया। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। कॉलेज से मैं चुपचाप घर लौट आया। शाम को जिम नहीं गया, दोस्तों के साथ मैच नहीं खेला। जिंदगी में बहुत सी चोटें खाई थी मैंने, पर दिल टूटने जितना दर्द न हाथ टूटने में हुआ था न सर फूटने में। मैंने कई बार उसको फोन लगाया, पर हर बार एक ही जवाब आया, द नंबर यू आर ट्राइंग इज कॉन्स्टेंटली नॉट वर्किंग। मैं परेशान था और इस दर्द में वक्त ने और इजाफा कर दिया। एक तो 2 महीने हो गए थे घर से बाहर निकले, उस पे पापा दिल्ली से आ गए थे। उनका ट्रांसफर वापस याद शहर हो गया था। अब घर जेल सा लगने लगा था। हर मिनट पे पापा के सवाल, राहुल तुमने कभी सोचा है तुम लाइफ में क्या करोगे? घर पे बैठे रहने से जिंदगी में कुछ हासिल नहीं होता है। मैं बातें सुन सुन के चिड़चिड़ाने लगा था। ऐसे में करीब 2 महीने बाद मैं बढ़ी हुई दाढ़ी, बिखरे बाल और बुझी हुई आंखों से छलकती नाराजगी लेके कॉलेज पहुंच गया। मैं चुपचाप आखिरी बेंच पे बैठ के नीचे देख रहा था कि अचानक आगे वाली सीट से किसी की आवाज आई, क्या हुआ तुमको? मैंने थोड़ा हड़बड़ा के कहा, कुछ नहीं। वो बोली, पक्का ना? मैंने सर हिलाया और वो वापस आगे देखने लग गई। मैं चुपचाप सर नीचे करके मुस्कुराने लगा। कुछ देर बाद पीरियड खत्म हो गया। मैं उसके पीछे पीछे बाहर आ गया। मैं कुछ बोलता इससे पहले वो बोल पड़ी, शक्ल से तो ठीक ठाक दिखते हो, ये हुलिया गुंडों जैसा क्यों बना रखा है?
मैं हल्का सा मुस्कुरा के रह गया। वो बोली, तुम इतना कम क्यों बोलते हो? मैं फिर मुस्कुरा के चुप रहा। वो भी हंस के दूसरी तरफ देखने लगी। मैंने धीरे से कहा, कॉफी पीने चले? उसने आंखें चढ़ा के मेरी ओर देखा और बोली, नहीं, कैंटीन की चाय पीनी हो तो मेरे पीछे आ जाओ। मैं कुछ देर उसको देखता रहा, फिर कदम अपने आप उसकी ओर ही चल दिए। कैंटीन में उसने पूछा, तुम कॉलेज क्यों नहीं आते हो? मैंने कहा, बस ऐसे ही। उसने कुछ पल रुक के पूछा, मोबाइल नहीं तुम्हारे पास? मैंने हड़बड़ाते हुए जेब में हाथ डाल के मोबाइल बाहर निकाला। उसने मेरा मोबाइल लिया और एक नंबर डायल किया और फिर रिंगटोन बजी। मेरा तुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल चुराता कोई। उसने अपना फोन काटा और गाना बंद हो गया। वो बोली, अच्छा मैं चलती हूं वरना लेट हो जाऊंगी। मैं भी अपने घर आ गया। मां से हंस के बात की और शाम को दोस्तों के साथ मैच भी खेला। दिल का दर्द कम हो गया था, जिंदगी सही लगने लगी थी। खाना खा के मैं अपने कमरे में आ गया। रात के करीब 11 बज रहे थे। अचानक मेरा फोन बजा। मैंने फोन उठाया तो किसी की दबी सी धीमी सी आवाज आई, हेलो, सो गए थे क्या? मुझे यकीन ही नहीं हुआ वो थी। मैंने बोला, नहीं। वो बोली, मुझे नींद नहीं आ रही थी, सोचा तुमसे बात कर लूं। और खाना खा लिया? मुझे कुछ समझ नहीं आया कि बोलूं क्या। मेरे जवाब देने से पहले वो बोली, अच्छा मैं रखती हूँ, शायद मम्मा आ रही है। सी यू टुमारो, टेक केयर, बाय। मेरी नींद उड़ा के वो मुझे सोने को कह गई थी। मेरी आंखों में चमक आ गई थी और सुबह का इंतजार और मुश्किल हो गया था। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। अगली सुबह खूबसूरत थी। गली में पड़ोसियों की नोकझोंक, जोर से बजती पड़ोस के मंदिर की कथा और सुबह सुबह का पावर कट, सब कुछ अच्छा लग रहा था। मैंने उठते ही अपना हुलिया ठीक किया और अपनी फेवरेट ब्लू कमीज पहन के मैं कॉलेज के लिए निकल गया। अपनी बाइक स्टैंड पे खड़ी कर ही रहा था कि मुझको सामने से वो आती दिख गई। मैंने उसको हाथ से इशारा किया। वो पास आके बोली, इंसान लग रहे हो आज, ऐसे रहा करो ना। मैं हंस के चुप हो गया। मैंने उसे कहा, आज क्लास की जगह कहीं घूम के आए? वो बोली, कहाँ? मैंने कहा, चलो बताता हूं। मैं उसको शहर के बाहर एक गांव में बने पुराने मंदिर ले गया। मंदिर के चबूतरे पे बैठ के चाय पीते वक्त वो मुझको देख के बोली, राहुल तुम खुश रहा करो, जो खुश नहीं रहते वो कभी किसी और को भी खुश नहीं रख पाते। कुछ इधर उधर की बातों के बाद हम वापस आ गए। जल्दी ही रात में दबी आवाज में बातों का दौर शुरू हो गया। आधी रात को उसने पूछा, राहुल तुम्हारे लिए प्यार क्या है? मैंने कुछ शायराना अंदाज में अपना ही लिखा कुछ याद करते हुए उससे कहा, मेरे लिए प्यार गर्मी की धूप में न दिखने वालों पर बेइंतहा सुकून देने वाली हवा है। मेरे लिए प्यार वक्त की तमाम करवटों के बाद भी न बदलने वाली धूप है। मेरे लिए प्यार तेरे ख्याल में लगी चोट है। वो हंस पड़ी। सच, ये सो स्वीट एंड स्टूपिड। ऐसी ही तमाम खूबसूरत बातों से न जाने कितनी रातें हमने जाग के सजाई थी, पर कहां सोचा था रातें कितनी भी खूबसूरत हों, सुबह जरूर आती है। सेकेंड ईयर के एग्जाम आने वाले थे। हमने बातें कम कर दी थी। एक रोज पढ़ते वक्त उसके ख्याल ने ऐसा परेशान किया कि बिना बात किए रहा नहीं गया। उसका फोन लगाया, नंबर बिजी था। मैंने थोड़ी देर इंतजार के बाद फिर फोन किया, फोन फिर बिजी था। मैं पूरी रात फोन मिलाता रहा, फोन पूरी रात बिजी रहा। मैं बेचैन हो गया। कोई पोजेसिव होने वाली बात नहीं, बस उसके प्यार के बिना जीने से डर गया था। अगली सुबह मैंने उठते ही उसको कॉल किया। उसने कहा, थोड़ी बिजी है, बाद में बात करेगी। मेरे दिमाग में तरह तरह के सवाल आ रहे थे। अगले दिन वो मुझे कॉलेज में मिली। मुझे रहा नहीं गया। मैंने पूछ लिया, तुम रात भर किससे बात कर रही थी? उसने कहा, मेरा दोस्त है। मैंने कहा, कौन? वो थोड़ा चिढ़ के बोली, मैं तुमसे कभी सवाल नहीं करती, तुम किससे बात कर रहे हो? मेरे पापा मुझसे सवाल नहीं करते, तो फिर तुम मुझसे सवाल करने वाले कौन होते हो? मैं भी फट पड़ा। मैं होता कौन हूं? मैं वो हूं जो तुम्हारी हंसी की खातिर घंटों खुद का मजाक बनाता हूं। मैं वो हूं जो तुमको भूख लगने पे क्लास छोड़ के तुम्हारे लिए समोसे लेके आता हूं।
मैं वो हूं जो तुम्हारी तबीयत खराब होने पे तुम्हारे प्रैक्टिकल पूरे करता हूं। मैं वो हूं जो तुमसे प्यार करता हूं। वो कुर्सी से उठी और बोली, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार। मैं इतने सवालों का जवाब नहीं दे सकती। मुझे अपनी जिंदगी में आजादी चाहिए, किसी के प्यार की बंदिश नहीं। मुझे आज के बाद कॉल करने की जरूरत नहीं है। वो चली गई और मैं चुपचाप वहीं बैठा रहा, उससे नाराज, खुद से नाराज, जिंदगी से नाराज और वक्त के इस मजाक से नाराज। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। मेरा नसीब वक्त की तरह मेरे साथ मजाक कर रहा था। मैंने कई रोज उसको फोन किया पर फोन उठा नहीं। मैं बेबस होने लगा था। घर वालों से एक दीवार की दूरी के बावजूद मैं दूर हो रहा था। एक रोज एक दोस्त ने बताया कि सेकेंड ईयर के एग्जाम शुरू हो रहे हैं। मैंने खुद को संभाला और नोट्स तलाशने शुरू किए। पढ़ाई में दिल तो नहीं लगा, बस खुद को बिजी रखने की खातिर पढ़ता रहता। एग्जाम का दिन था। मेरे बगल की सीट पे एक सफेद सूट पहने हुए लड़की बैठी थी। मेरी ओर नहीं देख रही थी। मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, फिर कुछ देर बाद उसकी ओर देखा तो अचानक बोली, घूर क्या रहे हो, खा जाओगे क्या? मैं सॉरी कह के आगे देखने लगा। एग्जाम के बीच में उसने मुझसे पूछा, फोर्थ का कौन सा ऑप्शन सही है? मैंने सर नहीं में हिला दिया। वो वापस कॉपी में देखने लग गई। मैंने घंटी बजने पे पहले कॉपी जमा कर दी, पर वो लास्ट मिनट तक नीले हरे स्केच पेन से कॉपी पे लाइन और फूल बनाती रही। मुझको हल्की हंसी आ गई। उसने कॉपी छीने जाने के बाद मेरी ओर देखते हुए कहा, पढ़ते लिखते नहीं हो क्या? एक सवाल पूछा, वो भी नहीं आता तुमको? मैंने थोड़ा मजा लेते हुए कहा, अरे तुमको तो वो फूल बनाने के लिए वैसे भी एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, टेंशन क्यों ले रही हो? वो हंसती, बोली, वो तो है। हल्की फुल्की बातचीत के बाद वो बाय बोल के चली गई। अगले 4 एग्जाम में उसकी मेरी बात होती रही। लास्ट पेपर के बाद साथ चाय पीते वक्त मैंने पूछ ही लिया, और तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या करता है? वो बोली, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मुझे करियर पे फोकस करना है। ये सुन के मेरे दिल को बड़ा सुकून मिला। 3rd ईयर से मैंने रेगुलर क्लास की। हमने घंटों साथ वक्त बिताया। कॉलेज कैंटीन में उसने मुझको प्यार की अलग ही थ्योरी पढ़ाई। वो बोली, कमरे में 2 लोगों का साथ रहना कोई प्यार नहीं है। प्यार तो आसमान की ऊंचाइयां छू के परिंदों की तरह अरमान पूरे करने का नाम है। वो बड़ी फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। कहती थी, राहुल तुम देखना, ये बड़े बड़े स्टार है ना, ये मेरे फैन होंगे। मैं हंस के कहता, अरे मैं हूं ना तेरे सबसे बड़ा फैन। वो हंस देती और उसकी हंसी में मैं अपने हिस्से का तमाम सुकून खोज लेता। पर उसको जिंदगी में बहुत कुछ करना था। 3rd ईयर का आखिरी एग्जाम खत्म हो गया था। वो मेरे सामने खड़ी थी। वो बोली, राहुल मैंने दिल्ली में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, मुझे वहां से कॉल आ गया है। मैं उसके दूर जाने की बात से घबरा गया था। मैं उस पर चीख पड़ा, मैं ही क्यों समझूं? कुछ पल रुक के वो बोली, राहुल तुम्हारे साथ बिताया वक्त मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त है। यू आर माई बेस्ट बडी। तुम्हारी हंसी, तुम्हारा ख्याल, तुम्हारी आवाज, मैं कुछ नहीं भुला सकती। और यह भी सच है कि मैं इस तरह पूरी जिंदगी नहीं बिता सकती। मुझे जाना होगा। उम्मीद है तुम मेरी बात समझ जाओगे। वो इतना कह के चली गई और मैं बस अपने गुस्से और तकलीफ के बीच फिर अकेला रह गया, बेस्ट बडी बनके। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। दिल, प्यार, मोहब्बत, अरे ये सब नसीब की बातें हैं। और नसीब के मामले में मैं क्या बताऊं। जिंदगी जैसे सिर्फ मेरे लिए तकलीफें बटोरने में लग गई थी। मेरे दोस्तों ने मुझको फ्रस्ट्रेटेड लवर मानकर मिलना और बात करना कम कर दिया था। इन सब के बीच पापा की डांट का तोहफा रोज मिलता था। एक रोज शाम को पापा ने चीख के कहा, राहुल आज तुमको तय करना होगा, जिम्मेदारियों से मुंह फेरने से जिंदगी नहीं चलती है। मैंने तुम्हारे अपने दोस्त से बात की है, तुम दिल्ली में उसकी मैगजीन में काम करोगे। तुमको दिल्ली जाना होगा, घर में किसी को कुछ नहीं मिलता। मैं दिल्ली की बात सुन के कुछ नहीं बोला। 2 दिन बाद मैं दिल्ली के बड़े से ऑफिस में पापा के दोस्त के सामने खड़ा था। पापा का हाल पूछने के बाद उन्होंने सिर्फ मुझसे एक बात कही, दिल से सीखने की कोशिश करना बेटा। उसके बाद मैं उनकी बताई कुर्सी पे आके बैठ गया। थोड़ी प्यास लग रही थी। आसपास पानी नहीं दिखा तो खड़े होकर मैंने आगे वाली लड़की से पूछा, पानी कहां मिलेगा? वो पीछे मुड़ी तो जैसे गला और सूख गया।
बेहद खूबसूरत काली आंखों वाली उस लड़की ने मुझको इशारे से वाटर कूलर की जगह बताई। मैं पानी पी के आया तो उसने पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, बस आज ही ज्वाइन किया। मैंने भी थोड़ा स्टाइल मारते हुए पूछ लिया, तुम यहाँ कब से हो? बोली, अभी स्टूडेंट हूँ, इंटर्नशिप के लिए आई हूँ। थोड़ी सी बात के बाद मैं अपनी सीट पे बैठ गया और सारा ध्यान उसी पे लगा रहा। कुछ ही दिनों में वो मेरी अच्छी दोस्त बन गई। पिज्जा शेयर करते करते हम कब घर और दिन भर की बातें शेयर करने लगे पता ही नहीं चला। उसने मुझको दिल्ली घुमाया। कनॉट प्लेस पे साथ घूमते वक्त मुझसे बोली, यकीन नहीं होता मैं तुम्हारे साथ बाहों में बाहें डाल के घूम रही हूं। कभी सोचा नहीं था मुझे तुमसे इतना प्यार हो जाएगा। मैं उसको खोना नहीं चाहता था, इसलिए बिना सोचे समझे मैंने कह दिया, शादी कर लो मुझसे। वो खामोश हो गई। मैंने पूछा, क्या हुआ? अरे सीरियस मत हो, 2 साल बाद कर लेना। मैं हंस रहा था पर वो कहीं खो गई थी। मैंने कहा, क्या हुआ? बोली, राहुल तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम मुझको बहुत पसंद हो, मुझे तुमसे बहुत प्यार है। मैं बेइंतहा खुश था पर मैं कुछ कहता इससे पहले वो बोली, लेकिन मुझे मेरी माँ से तुमसे कहीं ज्यादा प्यार है। मैं उनकी मर्जी के खिलाफ तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं बिता सकती। मैं तुमसे कभी शादी नहीं कर पाऊंगी। मेरा दिल फिर किसी कांच के ग्लास की तरह वक्त के हाथ से फिसल के टूट गया। पर मैंने उससे कुछ कहा नहीं। मैं चुपचाप घर आ गया। 4 बार दिल टूटने के बाद रात की बेचैनी की आदत सी हो गई थी, पर जिंदगी को सुबह की उम्मीद अभी भी थी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम। आधी रात बीत चुकी थी। अचानक मेरे कमरे पे किसी के खटखटाने की आवाज आई। मैंने दरवाजा खोला। वो थी। मैंने सक पकाते हुए कहा, इस वक्त तुम ठीक तो हो ना? उसने कहा, नहीं, मैं ठीक नहीं हूं। मैं तुम्हारे बिना कभी ठीक हो ही नहीं सकती। जब पहली बार तुम्हारे कॉलेज में लेट आने पे मैंने इमेच्योर कह के तुमको छोड़ दिया था, तब भी मैं ठीक नहीं थी, क्योंकि तुम्हारे प्यार की आदत हो गई थी मुझको। तुम्हारी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती थी मुझसे। इसलिए जब तुम बिगड़ी हुई सूरत लेके दोबारा क्लास में मेरी पीछे की सीट पे बैठे थे, तो 2 मिनट भी तुम्हारा हाल पूछे बिना नहीं रह पाई। रात को फोन पे बात करते वक्त जब तुमने हर वक्त प्यार निभाने का वादा किया, शायद उसी की खातिर तुम्हारी पॉजिटिव बातों को भूल गई थी मैं। 3rd ईयर के एग्जाम के वक्त जब तुम फिर मेरे बगल में आके बैठे तो मेरा गुस्सा 10 मिनट भी टिक नहीं सका। तुम्हारी आंखों और बातों से फिर तुम्हारे पास आ गई थी। तुमसे प्यार करना सांस लेने जितना जरूरी हो गया था। करियर की खातिर मैंने शहर छोड़ने को कहा तो तुम मेरे प्यार को नहीं समझ पाए थे, पर जब मैंने तुमको दिल्ली में देखा तो मेरी दुआ कबूल हो गई थी। हाँ, ये सच है, तुमसे दूर आके मैंने हर रोज दुआ मांगी कि तुम मेरे पास आ जाओ। मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करके भी तुम्हारे प्यार को अपना ना सकी, पर तुमने इस बार मुझे समझ के हमेशा के लिए मुझको अपना बना लिया। मैंने तय कर लिया है, हम मिल के घर वालों को मनाएंगे। तुम हिम्मत मत हारना। अचानक कुछ गिरने की आवाज हुई। ख्वाब टूट गया था, पर इस ख्वाब में भी एक सच था। हाँ, ये वही एक लड़की थी जिसके सिवा मैंने जिंदगी में कभी किसी और को प्यार ही नहीं किया, और उसने मुझे माफ करना और प्यार निभाना दोनों सिखाया। उम्र के साथ सोच बदलती है, प्यार की नादानियां पीछे छूट जाती हैं, रह जाता है तो सिर्फ भरोसा। जो कोशिश करते हैं वो प्यार निभाना सीख जाते हैं। मैंने भी उसी से सीख लिया था। शायद इसीलिए आज 3 साल बाद दिल्ली के बड़े से होटल में खाली मेज के सामने बैठ के मैं अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा हूं। हाँ, मैंने कोशिश करके प्यार का हर फर्ज निभाना सीख लिया। 2 साल की कोशिशों के बाद उसके घर वालों ने भी मुझको अपना लिया। आज मेरी बीवी दिल्ली की चुनिंदा बड़ी फैशन डिजाइनरों में से एक है। मुझे उस पर नाज है। उसने मुझको उम्र के हर दौर में प्यार का सलीका सिखाया, मुझको रुलाया पर मुझको प्यार निभाना सिखाया। आज महसूस करता हूं कोई खास मुश्किल नहीं, कोशिश करने वालों का प्यार कभी